तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप एक शॉप चलाते हैं या एक रेस्टोरेंट चलाते हैं या कोई कंपनी चलाते हैं तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। कैसे आप एक प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट बना सकते हैं एक्सेल में। स्टाफ की अटेंडेंस हाजिरी के लिए कितना प्रेजेंट होता है, कितना एब्सेंट होता है, कितना हाफ डे होता है या टोटल वर्क होता है। आज हम सीखेंगे न्यू क्रिएट प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट बनाने के लिए। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर नहीं तो डिसलाइक कीजिए। जाहिर सी बात है, थोड़ा वीडियो लंबा है तो पूरा प्रोसेस देखिए और सीखिए न्यू क्रिएट अटेंडेंस शीट बनाने के लिए एक्सेल में। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद देखिए दो कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज कर दूंगा। मर्ज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे स्टाफ अटेंडेंस। स्टाफ अटेंडेंस के बाद थोड़ा स्पेस करेंगे, स्पेस करके जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों कंपनी नाम। जो भी आपका शॉप का नाम होगा, कंपनी का नाम होगा। तो अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं तो यहाँ देंगे एग्जाम्पल गुप्ता फैमिली रेस्टोरेंट। चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, बाकी आपका जो शॉप का नाम होगा, कंपनी का नाम होगा या रेस्टोरेंट का नाम होगा, आप वो कर देंगे। उसके बाद देंगे कौन सा महीने का आप अटेंडेंस बना रहे हैं। तो मैं 1 दिसंबर 2025 का बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा साइड में है, इसको बीच में कर देंगे। बीच में करने के बाद थोड़ा बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद दोस्तों इसको आप डिज़ाइन करेंगे। देखिए टेक्स्ट का डिज़ाइन तो मैं ये वाला कर लेता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट में जो है आप कलर लगाएंगे। तो आप जो भी आपको कलर पसंद आएगा आप वो कलर चॉइस कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं ये वाला कर लेता हूँ, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बैकग्राउंड कलर करेंगे। बैकग्राउंड कलर जैसा आपका टेक्स्ट के हिसाब से मैच हो। मेरा ये वाला मैच हो गया, मैं ये वाला कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा दोस्तों यहाँ देंगे हम सीरियल, SR शॉर्टकट में देंगे 1 2 3 4 5 6। जो भी आपका जितना भी स्टाफ रहेगा आप उतना तक सीरियल दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ देंगे स्टाफ नाम। अब जितना भी स्टाफ आपका रेस्टोरेंट में है उसका नाम जो लिखेंगे, तो स्टाफ नाम देने के बाद थोड़ा इस कॉलम को बड़ा कर देंगे क्योंकि नाम लिखने में थोड़ा जगह बड़ा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देंगे मंथ। मंथ मतलब डेट देंगे, जो भी 1 तारीख 2 तारीख, तो 1 2 देंगे। इसके पहले हमको जीरो लगाना है। जीरो लगाने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नंबर पे जाएंगे। नंबर पे जाने के बाद कास्टम में जाएंगे। यहाँ देखिए जीरो है, जीरो पे सिलेक्ट कर दिए, टाइप में गए और एक जीरो लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए 01 हो गया, ओके मार देंगे। तो देखिए 1 तारीख 2 तारीख हो गया। इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे। जितना भी होगा आपका 31वां महीना होगा तो 31 तक करेंगे, 30वां होगा तो 30 तक करेंगे। तो मैं 30 तक कर लेता हूँ एग्जाम्पली। दिसंबर तो आपका 31वां महीना है, मैं एग्जाम्पली कर लिया हूँ 30 तक। तो इसको भी ऊपर वाला जो नाम है कंपनी नाम अटेंडेंस, इसको हम थोड़ा मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद ये बीच में हो गया है तो इसको साइड में कर देंगे। जो देखिए दोस्तों साइड में हो गया है। अब क्या करेंगे, 1 तारीख मान लीजिए, जैसे आज 1 तारीख है तो आज संडे का दिन है, 2 तारीख है मंडे का दिन है। तो 1 तारीख के नीचे जैसे एग्जांपल मैं संडे तो कर देता हूँ, 2 तारीख को मंडे कर देता हूँ। ठीक है, तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ड्रैग करेंगे, जहाँ तक आपका 30वां है या 31वां है वहाँ तक सिलेक्ट कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद देखिए आ गया ऑटोमेटिकली। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखेंगे परजेंट, मतलब जितना भी आपका परजेंट होगा तो यहाँ परजेंट देंगे। चलिए मैं टाइप कर देता हूँ परजेंट। उसके बाद दोस्तों यहाँ देंगे एब्सेंट।
जितना भी आपका एब्सेंट होगा यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों देंगे हाफ डे, जितना भी आपका हाफ डे लगेगा। उसके बाद देंगे टोटल वर्क, जितना भी आपका परसेंट और हाफ डे होगा वो टोटल वर्क में कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिख दिया हूँ टोटल वर्क। टोटल वर्क करने के बाद देखिए इसको अच्छा नहीं लगता है तो इसको जो है मर्ज कर देंगे। परसेंट को सिलेक्ट करेंगे, एब्सेंट को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे, हाफ डे को भी मर्ज कर देंगे, टोटल वर्क को भी मर्ज कर देंगे। देखिए इस तरह से मर्ज कर दिया। आप इसको भी मर्ज कर दिया जहां तक आपका कॉलम बना हुआ है। तो चलिए अब बनाएंगे हम, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जहां तक आपका फाइनली किया हुआ है, मैं टोटल वर्क से फार्मूला बनाऊंगा, कॉलम मतलब बॉर्डर्स करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बॉर्डर्स करने के लिए आपको बॉर्डर्स पे जाना पड़ेगा। ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का कॉलम बन गया फार्मूला आपके पास। इसको जो है दोस्तों आप क्या करना है, जैसे जगह बहुत ले लिया है तो इसको हमको छोटा कर देना है। जैसे कॉलम सब बन गया है, जैसे WED, तो इतनी सी जगह है, उतनी सी जगह में हमको फिट करना है। तो देखिए इस तरह से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो शॉर्टकट में हम करेंगे। शॉर्टकट में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ऑटो फिट हो गया है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से आप ऑटो फिट कर देंगे। तो अब चलिए हम लिखेंगे स्टाफ नाम, जो भी आपका स्टाफ का नाम होगा। तो चलिए अब लिखेंगे हम नाम, स्टाफ का नाम। जो भी आपके पास स्टाफ है, स्टाफ सबका नाम देना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं नाम कर देता हूँ, जैसे दारुल हक हो गया, स्टाफ है इतना आपके पास। आमिरुल हक हो गया, विष्णु कुमार हो गया, साबिर आलम हो गया, शाहबाज आलम हो गया। तो इतना मेरे पास स्टाफ है। जैसे आपके पास स्टाफ है, ये मैंने एग्जांपल ही दिखा रहा हूँ आपको। जितना भी आपके पास स्टाफ होगा सबका आप लिख सकते हैं। तो इसको, ये घर खाली है तो इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, इसको थोड़ा मर्ज कर देंगे क्योंकि बीच में खाली रहने से ठीक नहीं लगेगा। उसके बाद इसको बीच में कर देंगे। सीरियल को भी हम मर्ज कर देंगे। सिलेक्ट करके मर्ज करने के बाद इसको भी बीच में कर देंगे। तो दोस्तों आप लगाएंगे इसमें हम कलर, बैकग्राउंड का कलर देंगे। तो बैकग्राउंड का कलर देने के लिए आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद देखिए कलर पे जाएंगे। जो भी आपको अच्छा कलर होगा, जो भी आपको पसंद होगा, अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो मुझे ये ब्लू वाला पसंद है, मैं ब्लू वाला लगा दिया हूँ। अब चलिए चलते हैं कि प्रेजेंट में कैसे लाएंगे आप। जितना भी आपका काम होगा, प्रेजेंट होगा, एब्सेंट होगा, हाफ डे होगा, टोटल वर्क कैसे आएगा, चलिए बताता हूँ आगे। देखते रहिए वीडियो इस तरह। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप तक इस तरह का वीडियो जल्द से जल्द पहुंचते रहे। से प्रेजेंट हो गया, हाफ डे हो गया। प्रेजेंट को और हाफ को हमको टोटल वर्क में लाना है। एब्सेंट में तो टोटल एब्सेंट आ ही जाएगा। तो चलिए जैसे यहाँ मैं कर देता हूँ P4 प्रेजेंट होता है तो P कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ प्रेजेंट, यहाँ एब्सेंट कर देता हूँ, A फॉर एब्सेंट, H फॉर हाफ डे। ऐसे चलिए इस तरह कर देता हूँ। एक एक करके तो टाइम लगेगा, तो एक को सिलेक्ट करके पूरा ड्रैग कर दूंगा 30 तारीख तक। तो चलिए इस तरह हो गया। तो देखिए मैंने एक हाफ लगाया है और एब्सेंट भी लगाया है। तो उस पूरा को सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद देखिए इसको बीच में कर देंगे, देखने में भी आपको बहुत सुंदरता लगेगा।
उसके बाद इधर आएंगे। इधर आने के बाद देखिए आप प्रेजेंट में इसको कैसे कैलकुलेशन करके लेके आएंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको भी क्लियर देखने को आए। तो कैलकुलेशन करने के लिए पहले देंगे इक्वल काउंट इफ देने के बाद ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट के बाद देखिए आपसे रेंज मांगा जा रहा है, मतलब कितना तक आप सिलेक्ट करके यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं 30 तक लेके 1 तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 तक सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आएंगे फिर प्रेजेंट में। तो यहाँ पे आपको कैटेरिया मांगता है। कैटेरिया का मतलब P4 प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले कोमा देंगे, कोमा, उसके बाद होगा डबल कोमा, उसके बाद प्रेजेंट है तो P देना पड़ेगा, P4 प्रेजेंट, P लगा दिए, उसके बाद फिर डबल कोमा दे दिए, ब्रैकेट लगा दिए, इंटर कर देंगे। तो देखिए टोटल प्रेजेंट मेरा यहाँ आ गया 28 दिन। इसमें से दोस्तों 1 दिन एब्सेंट है और 1 दिन हाफ डे है। तो फुल प्रेजेंट जो भी रहेगा आपको यहाँ दिखने को मिल जाएगा। तो देखिए जैसे कि मेरा 1 एब्सेंट है, 1 हाफ डे है, इसलिए मेरा 28 दिन का ही आ गया है। तो चलिए आप एब्सेंट पे कैसे लाएंगे। सेम इसी तरह आपको एब्सेंट में भी क्या करना पड़ेगा। तो चलिए अब एब्सेंट पे आते हैं। एब्सेंट पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेम उसी तरह इक्वल देंगे, इक्वल काउंट इफ देने के बाद ब्रैकेट दे देंगे। ब्रैकेट के बाद देखिए फिर से आपसे रेंज मांगा जा रहा है। तो रेंज हम 30 से लेके फिर से 1 तक सिलेक्ट कर लेंगे। ने 1 तक सिलेक्ट कर लिया, 1 तारीख तक। इधर आएंगे तो यहाँ भी आपसे कैटेगरिया मांगा जा रहा है। कैटेगरिया में आप पहले कोमा देंगे, उसके बाद डबल कोमा देंगे। उसके बाद देखिए एब्सेंट करना है तो A फॉर एब्सेंट, A देना है हमको। उसके बाद देंगे डबल कोमा, लगा देंगे ब्रैकेट, कर देंगे इंटर। तो देखिए मेरा 1 दिन एब्सेंट है तो एब्सेंट आ गया। देखिए 3 तारीख को एब्सेंट है मेरा, यहाँ एब्सेंट में 1 एब्सेंट आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से एब्सेंट हो गया। अब लगाएंगे हाफ डे। तो हाफ डे के लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पे भी आपको पहले कर देंगे इक्वल काउंट इफ, उसके बाद ब्रैकेट, फिर से आपसे रेंज मांगा जा रहा है। रेंज हम क्या करेंगे, फिर से 1 से लेके 30 तक सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि किया था। 30 तक सिलेक्ट हो गया। साइड में आएंगे, उसके बाद फिर से आपसे कैटेरिया मांगा जा रहा है। कैटेरिया में आप पहले कोमा देंगे, उसके बाद डबल कोमा देंगे। उसके बाद देखिए H फॉर हाफ डे होता है, तो हमको यहाँ पे क्या देना है, H देना है। H देने के बाद देंगे डबल कोमा, उसके बाद ब्रैकेट। उसके बाद देखिए क्या करना है, हमको यहाँ हाफ डे में 0.5 करना है दोस्तों। तो 0.5 के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली तो पहले कर देंगे इंटू 0.5, उसके बाद इंटर कर देंगे। तो देखिए 0.5 मतलब हाफ डे हो गया मेरा। इसी तरह से करेंगे। अब टोटल वर्क में कैसे टोटल करेंगे, तो देखिए जैसे यहाँ हाफ डे है और यहाँ 28 है, तो सारे 28 दिन होना चाहिए। उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए आप लगाएंगे इक्वल, उसके बाद 28 को प्रेजेंट को आप क्लिक कर लेंगे, सिलेक्ट करके प्लस करेंगे, प्लस करके हाफ डे को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। तो देखिए मेरा सारे 28 दिन हो गया है दोस्तों। इसी तरह से टोटल वर्क में आपको कैलकुलेशन करना है। सिलेक्ट कर लेंगे, बीच में लेके आ जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे, ऑप्शन को भी सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, नीचे तक आ जाएगा। हाफ डे को भी ड्रैग कर देंगे, टोटल वर्क को भी ड्रैग कर देंगे। तो फाइनली देखिए, तो मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ हाफ डे कर दूंगा, उसके बाद कहीं पे ऑप्शन कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेशन घटते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जो भी आप प्रेजेंट लगाएंगे तो बढ़ते जाएगा। एब्सेंट करेंगे यानी ए देंगे तो एब्सेंट में आ जाएगा, आपका प्रेजेंट में घट जाएगा। तो देखिए इसी तरह से आप स्टाफ अटेंडेंस बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगर आप एक रेस्टोरेंट या कोई भी शॉप या कोई भी कंपनी चलाते हैं तो इस तरह का अटेंडेंस आपके लिए बहुत परफेक्ट होगा।
आप अगर कॉपी कलम से अगर हिसाब करने में या उनका रजिस्टर में अटेंडेंस बनाने में थोड़ा दिक्कतें आ रही है, अगर आपके पास एक कंप्यूटर है या विंडो है, लैपटॉप है, जो भी है आपके पास, उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप इस तरह के अटेंडेंस बना सकते हैं।